नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और हिस्ट्री के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज ये हिस्ट्री का जो है हमारा जो होगा, ऐसे तो होगा ये 12वां पार्ट, लेकिन मैं इसको जो कवर करूंगा वो करूंगा मैं रिविजन पार्ट के तौर पर। ठीक है, रिवीजन जो होगा, रिवीजन का 2 पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या चीज़ का रिवीजन करेंगे, तो जो मैंने अभी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाया था, हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ जो है ये जो बेल आइकॉन है इसको जरूर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी वीडियो यदि यहाँ पे डालेंगे या अपडेट करेंगे तो उसका जो अपडेट है आपको तुरंत मिल जाएगा और वहां से आप लोग जो है तुरंत वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे ये आई आइकॉन देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग क्लिक करके हमारा सारा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने जो है इसका जितना भी वीडियो का जो लिंक है सारा जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। आप लोग सारा जो है वीडियो यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तक जो मैंने पढ़ाया है मैं उसका समरी थोड़ा बता देता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, मैंने इसका जो 13 पार्ट में वीडियो खत्म किया है, सारा का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद ये मिडिवल हिस्ट्री आता है, तो मिडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है ये मैंने किया है टोटल 15 + 1 रिवीजन पार्ट। ठीक है, 15 + 1 रिवीजन किया है, तो सारा का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप लोग जाकर के ये सारा वीडियो देख सकते हैं इससे। उसके आते हम लोग जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इसका 11 + 1 जो है रिवीजन पार्ट किया था, वो वायसराय वाला जो क्वेश्चन आंसर का रिवीजन था। तो आप लोग जो है वो भी जो है सारा लिंक जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और सारा जो वीडियो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और भी वीडियो यदि आपको खोजने में असुविधा हो रही है तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है अल्टीमेट लक्ष्य करके, आप उसको भी जाकर के फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जुड़ जाइए और सारा वीडियो और पीडीएफ जो है वहां से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1857 से 1947 तक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये रिवीजन का पार्ट मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले जो मैंने वायसराय का रिवीजन कराया था तो वो रिवीजन 1 था। ठीक है, और ये जो है रिवीजन 2 है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का पार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वो सलीमुल्लाह खां एवं आगा खान ने की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1906 में की थी। ठीक है, 1906 में की थी। कहाँ की थी, तो ढाका में की थी। ठीक है, ये सब चीज याद रखने का है, ये सब इंपॉर्टेंट भी है, ये बार बार जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इसको जो है जरूर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ। तो जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था किसके कारण, तो बंगाल विभाजन के कारण विरोध में हुआ था। जो बंगाल विभाजन कर दिया था कब, 1905 ईस्वी में। किसने किया था, तो मैंने ये बहुत बार डिस्कस किया है, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसी का विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में जो संचालन किया था वो किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उन्होंने जो बंगाल विभाजन का विरोध के विरुद्ध में जो है संचालन किया था, क्या, विद्रोह। अगला है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ समझौता, तो इसलिए आप इसको याद करेंगे। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मुस्लिम में जो ये गरम दल और नरम दल ये जो हुए थे, विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में, ये क्या हुआ था, उसके बाद जो है ये वहां पे समझौता हो गया था लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी इसमें, जो कि, और ये समझौता किसने करवाया था, तो एनी बेसेंट ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो उसका नाम था अरविंदो घोष या अरविंद घोष बोल सकते हैं। तो निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो अरविंद घोष ने या अरविंदो घोष ने। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कि 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना। 1906 को मैंने बताया था क्या है, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी। ये मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, आप लोग जरूर जाके वीडियो देखेंगे। जो वो कब किया था, तो 3 वर्ष में किया था। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए जो आई आइकॉन है आप लोग वहां से भी जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था, जो बंगाल से जो बिहार अभी राज्य है वो कब अलग हो गया था, तो वो अलग हो गया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, ये 1912 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार से बंगाल जो है अलग हो गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा था,
तो ये जब हम लोग पढ़ा रहे थे, जो नारा वगैरह जब पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था। तो ये किसने बोला था? तो अरविंदो घोष ने बोला था, ठीक है, कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु क्या है? तो प्राणवायु है। तो ये शब्द किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। अगला प्रश्न क्या है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की ये है हत्या का प्रयास हुआ था। नेक्स्ट क्या प्रश्न है? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? जो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था वह कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और उसमें क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और बंगाल का विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये उसमें भारत के वायसराय थे। उसके बाद और क्या हुआ था? 1911 में जो दिल्ली को जो है स्थानांतरित किया गया था राजधानी के तौर पे, और कलकत्ता से राजधानी को हटा दिया गया था। ये उसमें घोषणा हो गई थी कि कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी जो बदल जाएगी। ये घोषणा हो गई थी कब? 1911 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता करवाया था वो किसने करवाया था? तो वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो वो हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। तो एनी बेसेंट जी ने जो है क्या किया था? तो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के मध्य जो है समझौता करवाया था। ये कब हुआ था विभाजन? तो ये हो गया था 1907 ईस्वी में, जब सूरत अधिवेशन हुआ था। तो सूरत विभाजन में क्या हुआ था? ये लोग विभाजित हो गए थे, गरम दल और नरम दल में बढ़ गए थे। उसके बाद क्या हो गया था? ये जब ऐसा हो गया उसके बाद फिर ये जो है क्या हुआ था? फिर ये विभाजित ये कब हुए एक साथ? तो 1916 में हो गए थे, ठीक है, जो लखनऊ अधिवेशन में था। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? जो अरविंदो घोष थे, ये जो अलीपुर बम कांड था इसमें ये फंस गए थे, तो उनका जो बचाव किया था वो किया था सीआर दास ने, मतलब चितरंजन दास जी ने जो है इनका बचाव किया था। यही उसमें वकील थे इनके, अरविंदो घोष के। नेक्स्ट है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसको कि बाद में जो है सूरत विभाजन के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें जो क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल जो है वो अलग अलग हो गए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो वो कहा था किसने? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। सरोजनी नायडू ने जो क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उन्होंने ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट कि कामागाटा मारू क्या था? जो कामागाटा मारू था ये क्या था? ये था कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज, ठीक है। अभी ये जो कामागाटा मारू है इसके नाम से जो है कलकत्ता में एक जो है ये बजबज जो करके एक जगह है उसका नाम भी है, रेलवे स्टेशन कोमगाता मारू बजबज। तो ये जो कोमगाटा मारू था ये क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ पानी का एक जहाज था, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष जो गीत वंदे मातरम थी वह थी? जो शीर्षक गीत जो थी वो कौन से राष्ट्रीय आंदोलन की थी? तो स्वदेशी आंदोलन की थी। ये कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन को ही क्या बोला जाता है? तो बंग भंग आंदोलन भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग, बंग भंग आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। उसको विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन इसको भी बोलते हैं। और ये जो गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग जरूर नोट करेंगे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करते जाएंगे। मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। और यदि वीडियो को आपको समझ में ना आए तो जरूर आई आइकॉन में जाकर के जो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है गरम दलीय आंदोलन। जो मुस्लिम में ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें क्या होता है? नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे, ठीक है, नरम दल और गरम दल। तो जो गरम दल के थे वो कौन थे? तो गरम दल के थे लाल बाल पाल, ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये लोग थे। लेकिन भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो यह इन्होंने ही किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किया था गणपति उत्सव का ये शुरुआत।
नेक्स्ट है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो मैं फिर भी आप लोगों को एक बार जानकारी दे देना चाहता हूँ कि लाला लाजपत राय जी को जो है क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय जो है ये भी एक मतलब गर्म दलीय नेता थे। लाल ये हुए बाल और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। कब, जब ये हुआ था सूरत विभाजन हुआ था उस समय, जो मुस्लिम नरम दल और गरम दल हुआ था उसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, तो आगा खां था। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ही जो है क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब, तो 1906 ईस्वी में। कहाँ की थी, तो ढाका में की थी। ठीक है, ढाका में की थी। तो उसी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, तो आगा खां था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था होम रूल आंदोलन। ये महाराष्ट्र में इन्होंने किया था, और कहाँ किया था, तो कर्नाटक में किया था। ठीक है, कर्नाटक में किया था। कब किया था, तो किया था 1906 ईस्वी के सितंबर ये अप्रैल में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, आप लोग जरूर नोट करके रखे होंगे। ये नहीं किए तो अभी भी कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग के लिए आसानी होगा ये याद करने में कि जो महाराष्ट्र में होम रूल लीग की जो ये आंदोलन की जो चलाया था वो किसने चलाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। और कर्नाटक में भी इन्होंने किया था। और कब किया था होम रूल, तो 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, कहाँ पे, अप्रैल 1916 में किया था, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। और एक होम रूल लीग किसने चलाया था, तो एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने कब किया था, तो सितंबर में किया था। ठीक है, सितंबर। कहाँ किया था, तो महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग महाराष्ट्र कहता हूँ, ये मद्रास में किया था। ठीक है, ये मद्रास जो है इन्होंने ही होम रूल की स्थापना की थी, एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो पता चल गया कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है वो बाल गंगाधर तिलक, और जो मद्रास है वो एनी बेसेंट। ठीक है, मद्रास जो है वो एनी बेसेंट ने किया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने चंपा जो सत्याग्रह कार्यविधि थी वह कहां से स्टार्ट किया था, तो चंपारण से किया था। जो इनकी जो महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था वह हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। ठीक है, ये तो भारत में था, लेकिन इनके जिंदगी का जो पहला सत्याग्रह था वह कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। कहाँ, तो ढाका में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, चंपारण में हुआ था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसके आग्रह पे ये चंपारण सत्याग्रह करने गए थे, तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किया था। राजकुमार शुक्ल जो थे ये महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किए थे कि हमारे यहाँ जो है तीन कठिया प्रथा पर जो है बहुत ज्यादा कर वसूला जा रहा है, तो आइए आप थोड़ा सत्याग्रह या कुछ भी कीजिए और इसको बंद करवाइए। तो फिर उसका जो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया और वो सफल हुआ। उसके बाद फिर तीन कठिया प्रथा जो है वो बंद हो गई। नेक्स्ट है कि सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, तो वो भगत सिंह ने की थी। ठीक है, इसमें कहानी क्या है कि जो भगत सिंह थे ये लोग जो मारने निकले थे वो मारने निकले थे किसको, तो जनरल डायर को। लेकिन जनरल डायर को ये लोग सोचे कि जनरल डायर को मार देते हैं, लेकिन देखे कि सामने से कौन आ गया, सॉन्डर्स आ गया। तो इनका मकसद था कि ब्रिटिश जो अधिकारी उसकी हत्या करना है, तो इन्होंने क्या किया, तो सॉन्डर्स की हत्या कर दी। तो सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया, तो 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक पृथक राष्ट्र का ये संकल्प लिया। ठीक है, कि हम लोग जो है एक अलग राष्ट्र बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा पॉइंट आप लोग इसको जरूर नोट कर लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, तो हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाई द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था 1947 जब आजादी मिल गई थी उसके बाद। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब लगाया था, तो 1945 में लगाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने सिंगापुर में क्या आजाद हिंद फौज की जब स्थापना हुई थी तो उसी में इन्होंने नारा लगाया था कि दिल्ली चलो और वहां जाकर के जो अंग्रेज के जो शासन है उसको उखाड़ कर फेंको और खुद अपना शासन करो। ठीक है, नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था, तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था असहयोग आंदोलन का शुरुआत। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था वह चौरी चौरा की हिंसक घटना कारण लिया गया था। ये हिंसक घटना क्या हुई थी, तो जो असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे इन्होंने क्या किया, चौरी चौरा में जो एक पुलिस चौकी थी उसको क्या कर दिया था, जला दिया था।
ठीक है। जलाने के बाद क्या हुआ था, वहां से जो है 20 से 22 जो सिपाही हैं वो जिंदा जल गए थे। और इसी कारण जो है महात्मा गांधी ने बोला कि ये जो है अहिंसा के रूप में जो है एक ये क्या किया, अहिंसा के आंदोलन के बीच में एक हिंसक आंदोलन हो गया, इसलिए जो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में। ठीक है। तो जलियांवाला बाग करके एक जगह है अमृतसर में, तो वो हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 में। किसने किया था, तो जनरल डायर ने किया था। अगला है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट पारित। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 1919 में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी जी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो थे उसमें भारत के वायसराय थे, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कब, तो 1931 ईस्वी में। इसी के बाद जो है गांधी जी क्या हुए थे, राजी हो गए थे कहाँ, तो कांग्रेस का जो दूसरा ये जो सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें लंदन में जाने के लिए जो है राजी हो गए थे और भाग भी लिया था, जो कि बाद में क्या हुआ था, असफल भी रह गया था 1931 का। ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। जब ये गांधी इरविन समझौता हो गया 1931 में, तो क्या हुआ था, गांधी जी ने जो क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था। फिर वो चले गए कहाँ, लंदन, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। फिर वो जो क्या हुआ, वहां पे असफल हो गया। जब असफल हो गया तो गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, इनके बारे में बताया था, तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, ये जो नारा दिया था वो इन्होंने ही दिया था। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जो किसके नायक थे, तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। नेक्स्ट है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने क्या किया था, स्वराज दल की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद जो है साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगा था, किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। उसके बाद जो है इसी जो आंदोलन में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को जो है अंग्रेजों ने डंडे से मार मार के जो है उनका सर फोड़ दिया था, और इसी के बाद जो है इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत हुआ था, तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था उसमें क्या हुआ था, संघीय संरचना, मतलब एक टाइप का जो संविधान टाइप का वो संरचना किया गया था। ठीक है। तो ये 1935 में किया गया था। ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि 23 फरवरी 1922 ईस्वी को इंडियन नेवी के विद्रोह आत्मसमर्पण, जो विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना खान ने किया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तो किसने किया था, तो 23 फरवरी 1942 को कोरॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना खान ने किया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको 2 बार रिपीट किया, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर ने। ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लिए होंगे, एक बार फिर से नोट कर लीजिए यदि नहीं किया है तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था, तो कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता था, अभी वो कोलकाता हो गया है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था, तो कलकत्ता में मनाया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन का योजना जो है किसके तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन कौन थे, उसमें भारत के आखिरी वायसराय थे। ठीक है। तो इन्होंने ही जो है भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन की योजना को स्थगित किया था। ठीक है। उसके ये मतलब ये योजना को लागू किया था, और किसको दिया था ये काम, तो रेडक्लिफ को दिया था। किसको दिया था, तो रेडक्लिफ को दिया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है लाइन खींचने के लिए। ठीक है। तो इसको रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, यही थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गए थे। ठीक है, ये कब गए थे? तो 1931 में गए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को, प्रथम 1930 को, और तृतीय जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1932 में। ठीक है, 1932 में हुआ था। तो द्वितीय में भाग लेने गए थे, और उसमें क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद ही जो इन्होंने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो उसको बंद कर दिया था, और जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन से शुरू होने से पहले जो है के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? तो 1920 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करेंगे। अगला है कि इंडिया फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्तरंजन दास जी ने लिखी थी, मतलब CR दास जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर रहा था, तो CR दास जी है यह इन्होंने क्या लिखा था? तो इंडिया फॉर फ्रीडम, इंडिया फॉर इंडियन के नाम से नामक जो है पुस्तक लिखी थी चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि जनरल डायर की हत्या किसने की? तो ये जनरल ओ डायर थे, इनकी जो हत्या की थी वो की थी उधम सिंह ने। इन्होंने ही क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो जनरल डायर को मारा था किसने? तो उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 को जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो ये 385 किलोमीटर किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर का दूरी तय किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय जो भारत का वायसराय कौन था? ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उसमें भारत का वायसराय था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न की लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि 1919 में जो है पंजाब में हुए अत्याचारों को फलस्वरूप जो है किसने ब्रिटिश सरकार में जो प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो 1919 में जो क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो अत्याचार हुआ था उसका जो सर की उपाधि जो है किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि को वापस कर दिया था, लौटा दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पुस्तक का, तो ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद, जिसका कि नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है? तो प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहीं पे जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रयागराज, अभी प्रयागराज, पहले इलाहाबाद। नेक्स्ट है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में महात्मा गांधी जी ने की थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। लिबरल मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं सब, जो आराम से होता है। तो इसलिए जो ये लिबरल, और महात्मा गांधी क्या थे? असहयोग आंदोलन, मतलब अहिंसा के पुजारी थे। तो इसलिए जो है ये इन्होंने क्या किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत में की जो आजाद हिंद की जो की स्थापना की घोषणा की गई थी वो कहाँ की गई थी? वो की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत जो आज़ाद की, मतलब कि भारत की जो आज़ादी की जो घोषणा के लिए जो एक फौज की स्थापना की गई थी, आज़ाद हिंद फौज, उसकी जो घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो था चर्चिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था चर्चिल। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ही जो है क्या किया था? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, वो कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। उसके बाद का क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो 1927 की जो बटलर कमेटी गठन हुई थी उसका उद्देश्य क्या था, तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। जो भारत सरकार और देश में जो राज्य जितने भी थे उसके बीच में क्या था, संबंधों को सुधारने के लिए जो है 1947 में बटलर कमेटी की ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट एक करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो मैंने पिछले जब नारा वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया भी था, तो वो दिए थे किसने, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, तो अगला प्रश्न है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था। तो इसका बहिष्कार का कारण क्या था कि जो इसका जो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसमें जो जितने भी सदस्य थे इस कमीशन के अंदर सभी अंग्रेजी थे। इस कारण से जो है भारतीयों ने जो है साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था। ठीक है, और जो इसका जो नारा लगाया था साइमन कमीशन गो बैक, वो किसने लगाया था, तो लाला लाजपत राय जी ने लगाया था। उसके बाद फिर जो है इनकी जो है फिर अंग्रेजों ने डंडे से प्रहार करके इनकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो बारदोली सत्याग्रह जो था उसमें जो है इन्होंने क्या किया था, मुख्य भूमिका निभाया था। ये जो है बारदोली सत्याग्रह है, इसमें क्या किया था, जो सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बाकी जितने सत्याग्रह थे वो महात्मा गांधी ने किए थे, लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह वो किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव उल्लेख जो है वो किसने बनाया था, तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव बनाया था वो किसने बनाया था, तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था, तो साबरमती आश्रम जो किसके शहर के निकट था, तो अहमदाबाद के निकट था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी भी वही है। नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इन्होंने ही जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये तीनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो वृद्ध मतलब क्या, दादा, तो इसलिए दादा भाई नौरोजी को जो है कांग्रेस का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कब व किसके काल में आया था, तो वो पारित हुआ था 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, उसमें लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय थे। और इसी के बाद जो 1905 में एक बहुत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, क्या, बंगाल विभाजन, जिसमें बंगाल जो है पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार में बदल गया था। ठीक है, मतलब विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। हम इनके बारे में हम लोग पिछले जब मैं स्टैटिस्टिक्स जी के पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि जो इंडियन फर्स्ट IAS ऑफिसर थे वो कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो है ये फर्स्ट IAS थे। क्या, फर्स्ट IAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। IAS क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, UPSC के थ्रू इसकी एग्जाम होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि हर्मिट ऑफ शिमला जो है किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम कौन थे, तो इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1985 में की थी। उसमें जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की, तो W.C. बनर्जी ने की थी। ठीक है, इनका जो फुल नाम क्या था, तो इनका नाम था व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1985 किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम के द्वारा। और A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला। नेक्स्ट है कि पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, तो यही दादा भाई नौरोजी जो है, यही फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ये मैंने स्ट्रेटेजी में क्वेश्चन करवाया था, तो इसलिए आप लोग को याद होगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, मुंबई में। जो उसमें क्या नाम था, तो उसमें इसका नाम था बम्बई। ठीक है, बम्बई जो इसका नाम था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये थे भारतीय संघ के संस्थापक। अगला है कि किसकी गिरफ्तारी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था, तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस में जो थे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, मतलब लाल बाल पाल में जो आते थे बाल गंगाधर तिलक, इनके ही जो गिरफ्तारी के बाद जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हुआ था, नया मोड़ आया था। अगला क्या प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर जाएगा 72 लोगों ने। 72 लोगों ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक था उसमें भाग लिया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे किसके? तो महात्मा गांधी जी के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन की जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के तो गुरु थे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये 1905 में जो बनारस अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि किस नेता को जो है नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इनको नरम दलीय नेता नहीं माना जाता, ये गरम दल में थे शामिल। जैसे लाल बाल पाल हम लोग जानते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, तो यही थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बंगाल का जो विभाजन है वो किसने किया था और कब किया था? तो जो बंगाल का विभाजन है वो किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ये तो क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 बार तो रिपीट कर ही चुका हूँ, तो आई थिंक कि ये आपको याद हो गया होगा और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम से है उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? मतलब फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये मैंने स्ट्रेटेजी के में भी करवाया था कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे या मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो ये भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी में पढ़ाया था, तो ये उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव प्रथम किसने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। नेक्स्ट है कि भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो है क्या इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था? द नेशन ऑफ द मेकिंग का नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारका नाथ टैगोर जी ने जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। ये सारा जो है आज़ादी के समय की लड़ाई के समय जो है ये बनाया गया, स्थापना किया हुआ ये है सोसाइटी है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? तो द्वारका नाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है उग्रवादी चरण। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1905 से 1917 का जो अवधि किसको क्या कहा जाता है? तो उदारवादी जो है उग्रवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, ये जब हम लोग स्ट्रेटेजी के में फर्स्ट इंडियन वुमेन का पार्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने ये जो होम रूल लीग की स्थापना की थी महाराष्ट्र में सितंबर में 1916 में। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के जो है संस्थापक नेता थे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये भी मैंने जब पिछला पार्ट जब किया था 2019 ये जो पार्ट नंबर 11 था तो उसमें मैंने बताया था कि जो है नारा जो दिया था उसमें ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1909 का सर्वाग्रह जो था नाम वो क्या था? तो यही मार्ले मिंटो सुधार को ही बोला जाता है भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1909 में आया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो एक दूसरे से संबंधित है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है किस वर्ष आया था? तो 1909 में, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नेम जो है वो क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में गरम दलीय नेता थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए, तो अरविंदो घोष जी जो है ये क्या थे? पहले गरम दलीय नेता थे, बाद में योगी व दार्शनिक बन गए। अगला प्रश्न है कि मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैट्रियट नामक जो समाचार है वो मैडम भिकाजी जो है वो भिकाजी रुस्तम वो 1909 में इसका प्रकाशित करती थी इसको। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। 1906 में। किसके द्वारा? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ये मैंने बार बार डिस्कस किया है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। अगला है कि होम रूल लीग आंदोलन जो है उसका सूत्रपात कब हुआ था? तो वो हुआ था 1916 में।
किसके द्वारा हुआ था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। और किसके द्वारा हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दोनों का द्वारा 1906 में हुआ था। ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल लीग जो है, होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है। कब इन्होंने होम रूल लीग चलाया था? तो 1916 में चलाया था। कब? तो 1916 सितंबर में चलाया था। और कहाँ चलाया था? तो मद्रास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, तो आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी जो थी पत्रिका, ये किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में 1911 का महत्व क्या है? तो भारतीय इतिहास में जो 1911 का महत्व है वो 2-3 महत्व है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया? जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका रद्द होना। ठीक है, दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही 1911 में हुआ था जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उसी समय क्या हुआ था? एक और घटना हुई थी, क्या? तो फर्स्ट बार जो हमारा राष्ट्रगान गाया गया था किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते क्या है। तो अगला प्रश्न है कि जो अनुशीलन समिति है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? जो अनुशीलन संबंधित ये समिति है, ये संबंधित है पीके मित्रा से। ठीक है, जो पीके मित्रा जी हैं इन्हीं से संबंधित थे, उन्हीं से संबंधित था क्या? अनुशीलन समिति। ठीक है, अब जो है आज का ये आखिरी प्रश्न है वो है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ था? जो विभाजन हुआ था वो हो गया था 1907 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस में हुआ था? 2 दल में हुआ था, एक नरम दल में और एक गरम दल में। ठीक है, जो गरम दल के नेता थे वो कौन थे? तो लाल बाल पाल, मैंने बताया है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। और नरम दल में कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या थे? नरम दलीय नेता थे। और ये जो 1907 में हुआ था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यही बोला जाता है सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और उनको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो और पीडीएफ के लिंक के लिए जो है हमारा जो ये चैनल है टेलीग्राम चैनल, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, यहाँ पर से आप नीचे में जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक को प्राप्त करके चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और सारा जो वीडियो का भी लिंक है मैंने दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। कल से जो है हम लोग फिर से नया कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।